बटेंगे तो कटेंगे पर क्या कहेंगे? कहाँ बट रहे भाई? अच्छा सुनो, एक मिनट सुन लो। बात का तक राज करा बांटने वालों ने, ये कहाँ बट रहे? ये तो हम इकट्ठे कर रहे लोगों को, ठीक है, सबको इकट्ठे करके साथ लेके चलेंगे, ठीक है। आप ये बताओ, पत्रकारों पर बज गए गाजियाबाद में, बजा नहीं बजा? बताओ ईमानदार तो बताओ भाई। और पत्रकार जेल भेज दिए। और मैं फतेहपुर गया था, वहाँ प्रिया मौर्य को जो है उसके साथ जुल्म हुआ, अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। और वहाँ सीएम कोहली को जो है उसके पैरों में काट दिए, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। और वहीं जो है पत्रकार थे दिलीप सैनी, उनको घर में घुसकर मार दिया। उनकी पत्नी ने जो बात मुझसे कही है ना भाई, मेरे दिल को लगी वो बात। मैं तो ये सोच रहा था भाई मेरी बात वहां तक नहीं जाती होगी। उसने बिटिया ने मुझसे कहा भैया आप ही दिला सको न्याय, मैं आपको देखती हूँ, मुझे न्याय दिलाए, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं इस मंच से उस बहन को वचन दे रहा हूँ कि उसके सम्मान की भी, उसके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। किसी पत्रकार भाई को अकेला नहीं छोड़ने के, किसी वकील भाई को नहीं छोड़ने, किसी किसान भाई को नहीं छोड़ने के, और मजदूर भाइयों को भी उनका मान सम्मान का वेतन, उनकी तरक्की के रास्ते खोलेंगे। सफाई कर्मचारी नियमित हो, इसके लिए मैंने पत्र लिखा। पीआरडी के जवानों की वेतन वृद्धि के लिए, होमगार्ड के जवानों की वेतन वृद्धि के लिए, पुलिस के 8 घंटे की ड्यूटी के लिए, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी के लिए, आशा आंगनबाड़ी भोजन माता बहनों के वेतन वृद्धि के लिए मैंने पत्र लिखा। ग्राम चौकीदार, ग्राम रोजगार से सबके लिए मैंने पत्र लिखा। अभी तो मैं पत्र से लिख रहा हूँ कि सरकार इस पर काम कर ले। अगर मेरे पे ताकत होती तो ये सबको तनख्वाह जो है ना इनकी 3 गुनी हो जाती जितनी मैं चाह रहा था, क्योंकि इनको भी बराबर वेतन मिलना चाहिए, समान काम समान वेतन, ठीक है भाई। चुनाव के बाद अगली बारी क्या है? 27, हम तो 27 में हमारे नहीं कहा भाई पूरी, हम नहीं छोड़ देंगे 27 को, हम तो तय करके बैठे हैं। ये हम हमारे लोग, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, हम अपनी ताकत बनाएंगे। जिस तरह से इन्होंने आशीर्वाद एक गरीबों ने मुझे पार्लियामेंट में भेजा, और पार्लियामेंट में अब सबसे ज्यादा डिबेट किसी की है तो चंद्रशेखर आजाद की, आप चेक करवा लेना। अच्छा, बीजेपी के नेता एक मिनट सुन लो। तो भाई ना हम हिंसा की बात करते, ना हम किसी को बुरा कहते, हम तो ये कह रहे हैं सब मिलजुल के राजनीतिक ताकत बनाओ। अब तक हमारे लोग तो ठगे गए, अब नहीं ठगे जाने के लोग। अब चाहे कोई पैसे वाला आ जा, चाहे कोई डरने वाले भी नहीं, ना हम डरते ना हम किसी के बकाये में आते। अब हमारे लोग ताकत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उनको चंद्रशेखर के हाथ मजबूत करने। अब बताओ क्या कह रहे? आपने कहा था उपचुनाव आपकी जान का सवाल है। हाँ देखो क्यों आज हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा है। आज हमारी पढ़ी लिखी बेटियां घर में घूम रही हैं, आज हमारे पढ़े लिखे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर देखो कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं, कितने जो है नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, ये हमारे जान माल का सवाल है। अगर हम पर ताकत नहीं बढ़ने की तो हम अपने भाइयों को रोजगार कहाँ से देंगे, अपनी बहनों को रोजगार कहाँ से देंगे? तो ये तो हमारे लिए जान माल का प्रश्न है। हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है कि किसी को लड़ा दो, कुछ भी कर लो। हम तो सब इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल कॉलेज का मास्टर की अपनी समस्या का हल करना है तो राजनीतिक ताकत बनाओ। तो हम तो अपनी ताकत बना रहे हैं। हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज इस बात कह गए, रविदास मानु सुखी बसन सुख रहे दो ठाओ, एक सु स्वराज माई दूसरा मरकट गाँव, कि अगर सुख शांति का जीवन जीना 2 ही रास्ते हैं। पहला स्वराज माई अपना राज लाओ, अन्य मरने के बाद मिलेगा शमशान घाट कब्रिस्तान में। तो जीते जी राज लाने के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं कि सदगुरु रविदास जी महाराज का बेगमपुरा राज का सपना पूरा हो। ये नो बताओ, राज का अधिकार गरीबों का है या नहीं? बताओ। पहले तो अमीर राज करते थे, राजा महाराज गरीबों का नंबर तो पाया, तो अभी तो गरीबों की आंख खुली कि उनका राज आओगा। आप मेरी बात। अच्छा, बीजेपी के नेता प्रत्येक सभा में जय श्री राम के नारे से स्टार्टिंग करते थे। आज बेल्डा में जयंत जी का कार्यक्रम था, जय श्री राम का नारा किसी भी तरह से नहीं गूंजा गया है। अब ये तो भाई वो ही जानते होंगे, उनके तो राम भी चुनावी है बेचारों के। और उनके एक और प्रत्याशी कुंदर के, उनको भी देख लियो। वे तो जहाँ उनके नेता तमाम जो है हजरत पैगम्बर साहब को बुरा भला कह रहे हैं, वहाँ उनके नेता वहाँ हजरत साहब की भी जयकारा लगा रहे हैं। आप समझो मेरी बात, वोट लेनी है उन्हें, आपने कहा है कि उन्हें वोट लेनी है और हमें लोगों के दिल जोड़ने हैं। हम वोट के लिए नहीं काम करें, हम तो लोगों को जोड़ के उनकी ताकत बढ़ाने के लिए काम करें। आओ भाई, आप बुलडोजर पर कहा है कि बुलडोजर का हिसाब होगा। बुलडोजर वहीं भेज देंगे, जहाँ आया बुलडोजर, आप चिंता मत करो, हम वहाँ लग रहे ताकत में, आप भी कर रहा हूँ, ठीक है। बुलडोजर अच्छा बताओ, न्यायपालिका की जरूरत नहीं है क्या? आपको बताओ जो बुलडोजर पर भरोसा कर रहे हो, बुलडोजर अच्छा है क्या? आप बताओ। जिस दिन किसी पत्रकार घर पे चलेगा उस दिन एहसास होगा बुलडोजर क्या है, क्योंकि घर बनाने में बहुत जोर पड़ता है भाई, ठीक है। मगर मैं पत्रकारों पर आंच नहीं आने देने का, इस बात का भरोसा दिला रहा हूँ, ठीक है।